इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो का जो टॉपिक है अर्थात इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वह है ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन एंश्योरिंग इक्विटेबल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अर्थात ये जो नई शिक्षा पद्धति न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार द्वारा लाई गई है उसमें इस ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में हम इस संदर्भ में कुछ बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हमें मुख्य रूप से मुख्य बिंदु हैं जो इस वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं वो संक्षिप्त में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसकी कैटेगरीज़, कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, और सोशल मीडिया आउटलेट के विषय में, ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर, ऑनलाइन एजुकेशन के इफ़ेक्ट्स और ऑनलाइन एजुकेशन के रीज़न। ओके, इसमें हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों डिस्कस करेंगे। अगर बात करें ऑनलाइन एजुकेशन की तो अ फ्लेक्सिबल instructional delivery system that encompasses any kind of learning that takes place via the internet। इसका मतलब है इंटरनेट के थ्रू जो भी हम एजुकेशन एक अध्यापक एक शिक्षक बच्चों को पास करता है उसको ऑनलाइन एजुकेशन कहा जाता है। इसका मतलब है इसमें इंटरनेट की विशेष भूमिका होती है। ई लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सभी इसके भाग हैं। अगर हम इसकी कुछ विशेषताओं की बात करें कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से किस किस प्रकार से विद्यार्थियों को, छात्रों को फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से उनको ये ऑनलाइन एजुकेशन विशिष्ट भूमिका निभा रही है, तो इसमें देखिए एनहेंस स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इसकी वजह से स्टूडेंट्स में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स डेवलप हो पाते हैं। पॉडकास्ट एनहेंस शाय स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल्स, जो बच्चे बोलने में शर्माते हैं, जो बच्चे सामने आने में झिझकते हैं, उनके लिए भी ये ऑनलाइन एजुकेशन अति उत्तम है। इट enables द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन वेज दे प्रीवियसली कुड नॉट। अगर पहले वो अगर वो बच्चे किसी तरह से अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए अति उत्तम है। forums are anonymous and students are able to express their opinion and ideas। यानी एक ऐसा माध्यम है जिसमें स्टूडेंट्स अपने विचारों को और जो भी अपने उनके मन में भाव आते हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं। इम्प्रूव्स स्टूडेंट इंडिपेंडेंस, एक छात्र एक विद्यार्थी वो स्वयं आत्मनिर्भर होकर कार्य कर सकता है। ये एक विशेष बात, एक विशेष उपलब्धि ऑनलाइन एजुकेशन की है। ओपन न्यू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़, नई नई संभावनाएं शिक्षा के जगत में और नई नई संभावनाएं उसके करियर के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, और इसका एक श्रेय ऑनलाइन एजुकेशन को जाता है। एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट्स एज इट इन्वॉल्व्स ऑडियो एंड विजुअल, इसमें ऑडियो एंड विजुअल दोनों ही हैं। आप जानते हैं कि अगर शिक्षा अगर विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जाए तो उसका प्रभाव गहरा होता है, और ऑनलाइन एजुकेशन की विशेषता है कि इसमें ऑडियो वीडियो दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इट इज़ अपीलिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, कई तरह से बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चों का सीखना अलग अलग तरह से होता है, बच्चे हर तरह से सीख सकते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों के सीखने के जो तरीके हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंक्रीजेज पार्टिसिपेशंस, ये भी देखने में आया है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से
बच्चों का विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इंटरेक्टिव एंड रिलेवेंट, तो ऑब्वियसली ये ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी इंटरेक्टिव होती है और रिलेवेंट होने की वजह से ये छात्रों द्वारा अधिक पसंद की जाती है। ये इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन का उदय हुआ है। अगर हम इसकी कैटेगरी को देखें, इसके बारे में कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, तो इसके सबसे पहले हम इसके मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। एक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अलग अलग जगहों पर रहकर इंटरनेट के माध्यम से आपस में लाइव बात कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन के द्वारा लाइव चैटिंग होती है, टेलीफोन के द्वारा बातचीत होती है और लाइव चैटिंग भी होती है। ठीक है, लाइव चैटिंग के भी विभिन्न माध्यम हैं, जिसके जैसे आप अगर एक तरफ शिक्षक है, दूसरी तरफ छात्र है, तो लाइव चैटिंग का मतलब ये है कि रियल टाइम में चैटिंग हो रही है, रिकॉर्डेड चैटिंग नहीं है। एंड लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स, लाइव स्ट्रीमिंग लेक्चर्स का मतलब है कि एक शिक्षक अपने लेक्चर दे रहा है और बिल्कुल रियल टाइम में, सेम टाइम में बच्चे उस लेक्चर को सुन रहे हैं। सेल्फ गाइडेड लेसन मॉड्यूल्स, स्ट्रीमिंग वीडियोस कंटेंट, वर्चुअल लाइब्रेरीज, पोस्टेड लेक्चर नोट्स एंड एक्सचेंजेस अक्रॉस डिस्कशन बोर्ड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सारे मेथड्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, कुछ एडवांटेजेस इस ऑनलाइन एजुकेशन के, क्लासरूम एंगेजमेंट, डायनेमिक लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल डेप्थ, ये तो इसके मुख्य रूप से जो इसकी विशेषताएं हैं ये हैं। इसके मुख्य आप इसके फ़ायदे बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी इसको सुविधानुसार अपने समय के अनुसार अपने जो भी आपको कंटेंट शिक्षक देते हैं उनके अनुसार इसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पेसिंग की बात करें, बच्चे सेल्फ पेसिंग, बच्चे अपने आप स्वयं भी सीखते हैं, काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है। अफोर्डेबिलिटी भी है, ये ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि इसको इस तरह के माध्यमों को यूज़ करना, प्राप्त करना या किसी तरह से अफोर्ड करना मुश्किल हो। जो थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं, सब जानते हैं कि एक सिक्के के 2 रूप ज़रूर, 2 पहलू ज़रूर होते हैं, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस उतनी नहीं हैं जितनी इसकी एडवांटेजेस हैं। फिर भी हमें इसको ध्यान में रखना है। जैसे इसकी एक डिसएडवांटेज है कि शेड्यूल रिजिड हो जाता है, तो इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। देन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, कभी कभी नेट स्लो होता है या बच्चों की पहुंच में वो इक्विपमेंट्स नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इसका भी समाधान निकाला जा सकता है। ओके, आइसोलेशन और रिस्क ऑफ एपैथी, ये कुछ और 2 डिसएडवांटेजेस हैं। और अगर इसको देखा जाए तो जिस संख्या में, जिस मात्रा में या जितनी इसकी प्लस पॉइंट्स हैं या बोला जाए एडवांटेजेस हैं, उतनी इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता ऑनलाइन लर्निंग में पड़ती है, और वो इक्विपमेंट्स हैं ये आपके सामने चित्र में दे रखे हैं कि साउंड डिवाइसेस हैं, वेबकैम है, उसके अलावा गुड इंटरनेट कनेक्शन है, ये सारे कुछ हैं, कंप्यूटर सेट वगैरह है। ओके, ये सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चे सब सीखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, SLM मॉड्यूल्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ये कुछ माध्यम हैं। सोशल मीडिया आउटलेट्स कुछ हैं जिनके थ्रू आज सब लोग जुड़े हुए हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसके द्वारा सारे आज आपस में जुड़े हैं, जिसमें से मुख्य रूप से ये गूगल मीट, स्काइप, जूम, ये सारे वो माध्यम हैं जिनकी वजह से आज के दौर में शिक्षा काफ़ी बढ़ी है। वर्चुअल क्लासरूम की बात करें तो गूगल क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, ये वो सारे साधन हैं जिसकी वजह से बच्चों को सिखाना और
और अधिक आनंदमय हो गया है। कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के फीचर्स दिए हुए हैं कि ये किस तरह से हमारी नॉलेज को, बच्चों की नॉलेज को, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं उनकी नॉलेज को, उनके ज्ञान को संवर्धित करता है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो भी भारत सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को दिया है। मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय प्रयास है और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। कुछ स्कूल्स की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर नाउ ऑफरिंग ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड। कोरोना पीरियड तो खैर एक शॉर्ट पीरियड है, ये बीत जाएगा, लेकिन इसका फ़ायदा आगे आने वाले समय में सबको मिलेगा। ये कुछ संस्थानों के नाम हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। यहाँ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दिए हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ चीज़ें थी साथियों जो काफ़ी ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो जितने भी साधन हैं, ये जितनी चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, ये वर्चुअल क्लासरूम है या और भी जो साधन हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप, जूम, मीट, ये सब जो हम यूज़ करते हैं, इसका इफ़ेक्टिव यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं किया जाता है तो ये एक अपने पास एक अच्छा उत्तम साधन होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, मैं समझता हूँ। और मेरा ये सभी से और जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को निवेदन है कि अगर जितना हो सके इस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए ताकि बच्चों को और इस देश को, इस समाज को इसका फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं इकबाल नासिर, केवी अपर कैंप देहरादून कैंट का पीजीटी कॉमर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।